सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी अभी एम्स के वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है। तो उस नोटिफिकेशन में ये है कि जो भी आपका पैरामेडिकल का एग्ज़ाम का डेट था और जो भी नर्सिंग का एग्ज़ाम का डेट था वो एक्सटेंड हो गया है। लाइक पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम का डेट था वो पहले हो रहा है और नर्सिंग का एग्ज़ाम का डेट जो 3 जून को था, पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम दोनों था। लेकिन अभी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा और नर्सिंग का एग्ज़ाम दोनों बाद में होगा। यानी पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम दोनों साथ में नहीं होगा। लेकिन पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम कौन कौन से डेट को होगा, नोटिफिकेशन में क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और एडमिट कार्ड कब तक आएगा, कब तक सारा प्रोसेस चलेगा, वो सारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अपना अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो जल्दी से जाके एम्स के वेबसाइट पे वो रजिस्ट्रेशन कर ले। लाइक अगर कोई गर्ल्स है तो अगर पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम दोनों देना चाहती है तो वो भी अभी भी बेसिक रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो वो फिर से जाकर, लाइक जिन्होंने सिर्फ नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया है और पैरामेडिकल का रह गया, या फिर जिन्होंने सिर्फ पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप किया है और नर्सिंग का फॉर्म अभी उनको फिलअप करना है, तो वो जाके सब फिलअप कर लो। लाइक बॉयज़ के लिए तो सिर्फ पैरामेडिकल का ऑप्शन है, तो वो लोग अपना पैरामेडिकल का फिल कर लिए होंगे और जो नहीं फिलअप किए वो भी जाकर कर ले। लेकिन नर्सिंग में ये ऑप्शन है कि आप पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्ज़ाम दोनों दे सकते हैं। तो जिन्होंने भी सिर्फ एक फिलअप किया है, बाकी जो दूसरा बाकी है वो जाके फिलअप कर लो। वैसे डेट 20 अप्रैल तक लास्ट डेट है और आज 19 अप्रैल है। तो कल हो सकता है कि कोई सर्वर डाउन रहे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे अच्छा है कि आज ही जाके बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ में सारा अपना फॉर्म फिलअप कर लो। एग्ज़ाम सेंटर अपने चॉइस से फिलअप कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का भी ऑप्शन आपके पास है। और दोनों का एग्ज़ाम, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा और नर्सिंग का एग्ज़ाम बाद में हो जाएगा, इसलिए मतलब आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट पे है तो बाद में आपको एग्ज़ाम देने में दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार पार्टिसिपेट किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है, तो स्टूडेंट का नंबर बढ़ा है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम सेंटर बढ़ाए गए हैं। और डेट इसलिए एक्सटेंड किया गया है या फिर दोनों को अलग अलग किया गया है क्योंकि नर्सिंग वाले जो भी लड़कियां होती है वो कोई स्टूडेंट दोनों फॉर्म फिलअप करते हैं, पैरामेडिकल का भी करते हैं और नर्सिंग का भी करते हैं। अगर कोई गर्ल्स दोनों एग्जाम दे रही है, पैरामेडिकल का भी दे रही है या फिर नर्सिंग का भी दे रही है, दोनों साथ में दे रही है, तो उन लोगों के लिए दोनों सेंटर पे लाइक नर्सिंग का एग्जाम उसी डेट पे पड़ेगा और फिर पैरामेडिकल का एक ही डेट पे पड़ेगा। तो उन दोनों के लिए मतलब सेंटर पे जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। एक ही दिन पे और एक ही एग्जाम अगर हो रहा है पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों साथ में, तो सेंटर पे जाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसका सोल्यूशन अब आ गया है। सब कोई अपना अपना जाके पैरामेडिकल नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कर लो और एडमिट कार्ड कौन से डेट को आएगा मैं वो सब बताता हूँ। सॉरी, हाँ, तो इसमें ये दिया गया है कि जो भी स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन होगा या फिर रिजेक्ट हो जाता है तो 4/5/2023 से लेके 9/5/2023 के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन सा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है। अगर किसी कारणवश अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो उसका जो भी ऐसा प्रॉब्लम आया डॉक्यूमेंट में, नेम वगैरह में, तो उसको जाकर ठीक कर ले और फिर से वो अपना रजिस्ट्रेशन फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी पैरामेडिकल का जो एडमिट कार्ड आएगा वो 19/5/2023 को आएगा एंड पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो 27/5/2023 को एग्ज़ाम होगा पैरामेडिकल का। वैसे ही बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एडमिट कार्ड 2/6/2023 को आएगा एंड एडमिट कार्ड आएगा 2/6/2023 को और उसका जो एग्ज़ाम होगा 12/6/2023 को एग्ज़ाम होगा। ये आपका डेट है, यानी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा और नर्सिंग का एग्ज़ाम बाद में हो जाएगा। और जिनको भी ये नोटिस चाहिए वो डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर लो, मैं उनको ये नोटिस दे दूंगा। या फिर आप खुद से एम्स के वेबसाइट पे जाके एम्स का जो भी वेबसाइट है emsexams.ac.in पे, वहाँ पे जब जाओगे तो अभी का जो 3rd नंबर नोटिफिकेशन है रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर बीएससी कोर्सेज, वो वाला नोटिफिकेशन आप जाके डाउनलोड कर लेना। आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू इस पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वो पीडीएफ में आप सब कुछ अच्छे से देख सकते हो कि क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। और एक बात, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टूडेंट है तो पैरामेडिकल वालों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन लड़कियों के पास दो ऑप्शन है, पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर मेरे व्यू से अगर कोई पूछे कि क्या लड़कियों को दोनों एग्ज़ाम देना चाहिए तो मैं बोलूँगा कि हाँ, वो दोनों एग्ज़ाम दे, ताकि बाद में मतलब लाइक अभी एग्ज़ाम दे बाद में, ताकि आपके पास ऑप्शंस रहेगा ना चुनने का, सेलेक्ट करने का कि मुझे पैरामेडिकल में जाना है कि नर्सिंग में जाना है। ऐसा नहीं है
कि अगर आप एग्ज़ाम दे दोगे, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे दोगे या फिर नर्सिंग का एग्ज़ाम दे दोगे, तो फिर एम्स वाले बोलेंगे नहीं आपने दोनों एग्ज़ाम दिया है तो फिर आपको दोनों में एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, नर्सिंग बेस्ट है या फिर पैरामेडिकल बेस्ट है। बाय द वे एम्स का कोई भी कोर्स ख़राब नहीं होता, बहुत ही बेस्ट कोर्स होता है। और एम्स से अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो बाद में आपका जॉब स्कोप, फ्यूचर स्कोप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा कोई भी अगर आपका क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से बता दो कि कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। और साथ में मैंने एक पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों के लिए 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि 8 मई से स्टार्ट होगा। उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह होंगे एंड 1 मंथ क्रैश कोर्स में ये बताया जाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। उसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वीडियो लेक्चर के थ्रू ये बताया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लाइन्स इंपॉर्टेंट है। आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया जाएगा, लाइक लेक्चर नहीं दिया जाएगा कि एनिमल किंगडम का लेक्चर है, ये है वो, वैसा नहीं। लेकिन हाँ, हर चैप्टर के कोर में जाके एनसीईआरटी का कौन कौन सा लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप लोगों को स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करवाया जाएगा। लाइक फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स, फिजिक्स का फॉर्मूला, केमिस्ट्री शॉर्ट नोट, केमिस्ट्री का फॉर्मूला, केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज फुल सिलेबस, ऑल थिंग। मतलब 1 महीने के प्रिपरेशन में आपको जो जो चाहिए, जो जो आपको लगता है कि मुझे ये नीड होगा सिलेक्शन के लिए, जो भी हेल्प चाहिए, बाद में लाइक ये एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बाद में काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होगा वो सब के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही एग्ज़ाम देने के बाद कट ऑफ इस बार कितना जाने वाला है, कितने तक एडमिशन हो जाएगा, हर चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी दिया जाएगा उस 1 मंथ क्रैश कोर्स में। तो जिनको भी ज्वाइन होना है वो जल्दी से मेरे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ। तो जिनको भी अगर इस कोर्स में ज्वाइन होना है तो वो क्या बोलते हैं उस व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। व्हाट्सएप पे किसी क्वेरीज के लिए वो मैसेज ना करें, बहुत सारा मैसेज आ जाता है तो हर मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना है तो ही सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उसके अलावा कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ही लिख दे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज पर्सनली मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेरीज है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स, ये 3 जगह पे आप क्वेरीज जो भी हो वो भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ अगर कोर्स ज्वाइन करना है सिर्फ वही मैसेज करें, ज़्यादा मैसेज नहीं करें। मेरे पास मैंने पिछला 2 वीडियो बनाया था जिसमें टेस्ट सीरीज़ और 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम के बारे में बताया था, और जिसमें मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर को बताया हुआ था, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में पिन करने के बाद 1 मंथ क्रैश कोर्स मतलब जिनको ज्वाइन होना था उन्होंने तो मैसेज किया ही था, और अभी भी बहुत सारे ज्वाइन हो गए हैं। और जिनको भी ज्वाइन होना है वो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। लेकिन किसी को अगर कोई क्वेरीज भी है तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो फिर मैं इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, 50-100 मैसेज आ जाते हैं, तो मैं हर मैसेज को रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं कर देता हूँ, सबको रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे किसी क्वेरीज़ के लिए मैसेज ना करें। हाँ, अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट है, कोई इमरजेंसी क्वेरी है तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेरी है तो आप तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कमेंट बॉक्स में पूछ लो, जब तक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी है, तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड जिसको भी ये कोर्स में ज्वाइन होना है वो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन हो जाओ। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कहीं पे भी मेरा सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर कहीं पे भी पूछ सकते हो। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में और भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि बस इस वीडियो में बस वो एग्ज़ाम डेट जो भी एक्सटेंड हुआ उससे रिलेटेड बनाया गया था। और जो भी अपना फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी आज ही फॉर्म फिलअप कर ली, क्योंकि कल लास्ट डेट है, और कल लास्ट डेट पे सर्वर बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है, इधर उधर रहता है, तो आपका फॉर्म फिलअप अच्छे से नहीं हो सकता है। और डेट एक्सटेंड होने का बहुत ही कम चांसेज है, क्योंकि एग्ज़ाम का जब डेट आ गया, एडमिट कार्ड का डेट आ गया, और वैसे भी ये एग्ज़ाम रीशेड्यूल्ड हो गया है। पहले कोई और डेट था, अब कोई और डेट हो गया है। तो अब तो एग्ज़ाम का रीशेड्यूल्ड होना या फिर डेट एक्सटेंड होना फॉर्म फिलअप के लिए वो हो नहीं सकता। लेकिन एट लास्ट जाते वक्त मैं ये एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने पैरामेडिकल वाले तो सिर्फ पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप किया तो उनके लिए कोई भी ऐसा वो नहीं है। लेकिन नर्सिंग वालों, नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग एस्पेरेंट जो भी है, वो अगर सिर्फ एक ही फॉर्म फिलअप किए हैं, या तो पैरामेडिकल का किए हैं या फिर नर्सिंग का किए हैं, तो वो जल्दी से जाके
पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों फॉर्म फिलअप कर लो, दोनों एग्ज़ाम दो, बाद में रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कि कैसे क्या करना है। एग्ज़ाम के बाद भी मैं हूँ साथ में और एग्ज़ाम के पहले भी मैं हूँ। कोई भी क्वेरीज है मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। और एग्ज़ाम दोनों देना है आप लोगों को। अगर मेरी बात मानो तो दोनों एग्ज़ाम दो, बाद में ऐसे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। जब एग्ज़ाम ही नहीं दोगे तो बाद में क्या ही ऑप्शंस रहेंगे। तो दोनों फॉर्म फिलअप करो, दोनों एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम बहुत अच्छा आएगा, डिमोटिवेट नहीं होना है। और बाकी अगर किसी को पता नहीं है कि कैसे तैयारी करे क्या करे, तो वो डायरेक्ट इस क्या बोलते हैं मेरे प्रोग्राम जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है उससे ज्वाइन हो जाओ। मेरी तरफ से जितना भी होगा मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ। और बाकी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने साल भर कैसे पढ़ा, 6 महीने कैसे पढ़ा, लास्ट मंथ में कैसे अभी कर रहे हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर मेरी तरफ से जो भी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाना होगा, स्टडी मटेरियल हो गया एंड जैसे भी जो भी हेल्प चाहिए होगा वो मैं रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2023 एग्ज़ाम एंड जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके बाय, थैंक यू सो मच।